प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, मूंग है दोस्तों। अगला प्रश्न, बजट 23-24 में कितने नए कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की गई है दोस्तों। 10 नए कृषि विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की गई है दोस्तों बजट के अंदर। अगला प्रश्न, बजट 23-24 में कपास मंडी स्थापित करने की घोषणा किस स्थान के लिए की गई है दोस्तों। अच्छा प्रश्न दोस्तों, खाजूवाला बीकानेर के लिए की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है दोस्तों। वालरा किस प्रकार की एक कृषि का प्रकार है दोस्तों। स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किसकी किस्में हैं दोस्तों। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मक्का की है दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है दोस्तों। बाजरा उत्पादन के अंदर राजस्थान का भारत के अंदर प्रथम स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन फसल कौन सी है दोस्तों। रबी की तिलहन फसल, अच्छा प्रश्न है, राई है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, शुष्क पश्चिमी मैदान खंड है दोस्तों, मैदानी खंड। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है दोस्तों। तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। सेवर के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, कृषि गणना 1516 के अनुसार राजस्थान में जोतों का आकार, औसत आकार कितना है दोस्तों। राजस्थान के अंदर जोतों का औसत आकार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2.73 हेक्टेयर है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फसल के सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है दोस्तों। कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। चावल के लिए होती है दोस्तों। राजस्थान में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में आता है दोस्तों। जैसलमेर जिले के अंदर आता है। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गेहूं है दोस्तों। अगला प्रश्न, भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों। भूरी क्रांति खाद्य पदार्थ प्रसंस्कृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न, लाठी श्री क्षेत्र किस जिले में है दोस्तों। लाठी श्री क्षेत्र किस जिले में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है दोस्तों। अमेरिकन कपास का उत्पादन राजस्थान के किन जिलों के अंदर होता है। बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर के जिलों के अंदर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, कथन है दोस्तों, कथन ये क्या बोल रहा है, राजस्थान में खरीफ तिलहनी में मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी शामिल है। अगला कथन क्या है, राजस्थान में रबी की तिलहनों फसल में राई, सरसों, तारामीरा तथा अलसी शामिल है दोस्तों। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, यह बताना दोस्तों। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, खेत में निराई का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। खेत में निराई का उद्देश्य क्या होता है। फसल से खरपतवार को हटाना, यह निराई का उद्देश्य होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है दोस्तों। सर्वाधिक तेल किसके बीजों के अंदर पाया जाता है। अरंडी के बीजों के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी के अंदर आता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। कपास, गन्ना और रत्नजोत इनकी श्रेणी के अंदर आता है दोस्तों। अगला प्रश्न, हारी बावरी कृषि का एक रूप है किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों। हारी बावरी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा छपने वाला प्रश्न है, रट लो इसको। ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का निम्न में से किस कृषि फसल के उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। बाजरा के लिए दोस्तों, सरसों के लिए, पोषक अनाज और तिलहन
तीनों चारों के लिए है दोस्तों, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बजट 23-24 की घोषणा अनुसार उद्यानिकी महाविद्यालय कहां स्थापित होगा दोस्तों? यह भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बजट के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर। बीकानेर के अंदर स्थापित होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, 31 मार्च 2023 तक राज्य में कृषि महाविद्यालयों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 31 मार्च 2023 तक राज्य में कृषि महाविद्यालयों की संख्या कितनी है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये भी 29 महाविद्यालय है दोस्तों। अगला प्रश्न, बजट 22-23 की घोषणा के अनुसार पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय कहां खोला जाएगा दोस्तों? जोधपुर जिले के अंदर खोला जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का प्रतिशत कितना पाया जाता है दोस्तों? राजस्थान के अंदर भारत का कुल कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। हमारा सही आंसर हो जाएगा 10.60% पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में थार पारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये भी मालानी बाड़मेर है दोस्तों। अगला प्रश्न, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2012 से 19 के मध्य कितने प्रतिशत की कमी हुई है दोस्तों? 12.95% की कमी हुई है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2019 की 12वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, 5,67,000 है दोस्तों। अगला प्रश्न, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा, देश के मुख्य न्यायाधीश व राज्य के राज्यपाल की सलाह से। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है दोस्तों? अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति की जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है दोस्तों? कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 163 करता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है दोस्तों? कौन सी शक्तियां? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आपातकालीन, सैनिक और राजनयिक तीनों की तीनों शक्तियां प्रदान है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर कार्यशील रह सकती है जब तक, कब तक रह सकती है? उस राज्य विधानसभा में विश्वास प्राप्त हो दोस्तों। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय क्या है दोस्तों? क्या आशय? एक मंत्री के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की वह उसका कार्य संचालन किया जाता है किसकी अध्यक्षता के अंदर किया जाता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं, कब तक बने रहते हैं? राज्यपाल के प्रसाद प्रेत के। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सही विकल्प को चुनिए दोस्तों। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, स्टार मार्क लगाने वाला प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है दोस्तों? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति करता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये भी 30 अधिकतम संख्या हो सकती है।
अगला प्रश्न, निम्न में से एक असत्य का पता लगाइए दोस्तों, असत्य का कथन का पता लगाइए। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, यह गलत हो जाएगा, 1949 के अंदर हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं दोस्तों? लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया दोस्तों? अब तक राष्ट्रपति शासन 4 बार लगाया जा चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है दोस्तों? 15% से अधिक नहीं हो सकती दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान है दोस्तों, कौन विराजमान है? राज्यपाल विराजमान है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, राज्यपाल व राज्य मंत्रिपरिषद के बीच खड़ी है दोस्तों, क्या खड़ी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राज्यपाल व राज्य मंत्रिपरिषद के बीच खड़ी है, क्या खड़ी है? मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राज्यपाल दिलाता है दोस्तों।